अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेड टॉक विद डॉक्टर अहमद। आज की वीडियो में जो डिज़ीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ीज़ है, क्योंकि उस डिज़ीज़ की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़, जिससे दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक होता क्यों है, कैसे होता है और वो कौन कौन सी अलामात हैं जो अगर आप किसी भी शख्स में नोटिस करते हैं तो आप जान लें कि उसको दिल का दौरा पड़ रहा है। और वो कौन कौन से इक़दामात हैं जो इक़दामात करके आप उस शख्स की जान बचाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। और ये इक़दामात और इलामात आप सब के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं भी मौजूद हों, अपने घर में मौजूद हों या कहीं बाहर मौजूद हों, और अगर हम अपने आसपास किसी भी शख्स में ये अलामात नोटिस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसे दिल का दौरा पड़ रहा है। और हमें इक़दामात भी पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से इक़दामात करके इस शख्स की जान बचाने में इसकी हेल्प कर सकते हैं। ये सब कुछ जानने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि दिल हमारे का फंक्शन क्या है, हमारा दिल काम कैसे करता है। हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम गंदा खून कहते हैं, वो वेन्स के ज़रिए हमारे दिल तक पहुंचता है। फिर हमारा दिल उस ब्लड को हमारे लंग्स को पहुंचा देता है, और हमारे लंग्स, जिसे हम फेफड़े कहते हैं, वो ब्लड साफ़ करके वापस हमारे दिल को भेज देते हैं। और फिर हमारा दिल आर्टरीज़ के ज़रिए इस साफ़ खून को पूरे जिस्म में पहुंचा देता है। लेकिन ये सारा अमल परफॉर्म करने के लिए हमारे दिल के जो मसल्स होते हैं उन्हें भी ब्लड की ज़रूरत होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दिल में इतना खून आ रहा है और जा रहा है तो दिल को कहीं और से ब्लड लेने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे दिल के जो मसल्स होते हैं उनको ब्लड देने के लिए भी हमारे दिल के अंदर आर्टरीज़ मौजूद होती हैं, जिसे क्रोनरी आर्टरीज़ कहते हैं। क्रोनरी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल के मसल्स को पहुंचाती हैं ताकि हमारा दिल ठीक से काम कर सके। अब हम आते हैं कि हार्ट अटैक होता कैसे है। हार्ट अटैक बेसिकली होता है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? हमारी जो आर्टरीज यानी क्रोनरी आर्टरी जो हमारे दिल के मसल्स को ब्लड पहुंचा रही होती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, उनके अंदर फैटी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, और हमारे दिल के जो मसल्स होते हैं उन्हें ठीक से ब्लड नहीं पहुंच पाता और वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिस वजह से इस्कीमिया हो जाता है, यानी हमारे दिल के जो सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, जिस वजह से हमारा दिल ठीक से काम नहीं कर पाता और हार्ट अटैक होता है। लेकिन ये होता क्यों है? ये होता है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आपकी जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर फैटी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जंक फूड खाने की वजह से, यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, पकौड़े, इस तरह की अगर या कोई बेकरी प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस वजह से भी आपकी आर्टरीज़ में ये फैटी डिपॉजिट होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी यानी ज़्यादा मोटापे की वजह से भी आपके ये आर्टरीज़ में फैटी डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जो कि हार्ट अटैक का बास बन सकता है। बात करते हैं अलामात के बारे में कि आपको कैसे पता चल सकता है कि ये दिल का दौरा है। एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि दिल के दौरे में सिर्फ लेफ़्ट साइड पे ही दर्द होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके लेफ़्ट साइड पे भी दर्द हो सकता है और ये दर्द रोटेट होकर आपके बाजू में भी जा सकता है, और बाजू के अलावा आपके लेफ़्ट साइड पे जबड़े में भी ये दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग यानी कै की कैफियत भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा उलझन होती है। और इसके अलावा एसिडिक रिफ्लेक्स, यानी कि आपको लगेगा कि आपके सीने पे जलन हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट अटैक होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं पेशेंट को, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। पेशेंट को इस तरह फील होता है कि जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है। इसके अलावा एंजाइटी होती है, यानी पेशेंट को इस तरह फील होता है कि जैसे बहुत ही कुछ बुरा होने वाला हो, या जैसे ये दुनिया ही ख़त्म होने वाली हो। कुछ मरीज़ों में हार्ट अटैक की सिम्टम्स यानी अलामात ज़ाहिर ही नहीं होती हैं। स्पेशली तौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट में ये अलामात बहुत कम ज़ाहिर होती हैं, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हो चुका होता है। अगर आप ऐसी कोई भी टिपिकल अलामात किसी पेशेंट में नोट करते हैं, यानी उसके चेस्ट में बाएं तरफ पेन हो रहा है और वो पेन बाएं बाजू में रोटेट कर रहा है, साथ साथ उसके जबड़े में पेन हो रहा है, या उसे वॉमिटिंग यानी उल्टी की कैफियत हो रही है, और उसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये दिल का दौरा हो सकता है।
अब आप अगर किसी पेशेंट में ये अलामात नोट करते हैं तो उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो कौन से इकदामात हैं जिनसे आप उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। सबसे पहले आपने उस पेशेंट को एस्पायरिन या डिस्प्रिन की गोली देनी है और उसे कहना है इसको चबा के अंदर निकल ले। उसके बाद उस पेशेंट को बिल्कुल भी चलने नहीं देना, उसको लेटा देना है, उसे रिलैक्स करना है और एंजाइटी को कम करने की कोशिश करें। उसके अलावा पेशेंट को बिल्कुल भी चलने ना दें, क्योंकि अगर वो चलेगा तो उसके जो बॉडी के सेल्स होंगे उन्हें और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे उसके दिल को मज़ीद तेज़ी से धड़कना पड़ेगा और इससे हार्ट अटैक जो है वो शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। उसके बाद आप एम्बुलेंस को कॉल करें या किसी भी गाड़ी से जितना जल्दी हो सके उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएं, ताकि हॉस्पिटल में उसकी ईसीजी की जा सके और ईसीजी से पता चल सके कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात ईसीजी से भी पता नहीं चलता कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। फिर उसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं और उन ब्लड टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है। उसके बाद अगर पेशेंट को एस्पायरिन या डिस्प्रिन नहीं दी गई तो उसे फिर कोई भी एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन दी जाती है और उसके बाद फिर उसे किसी ऐसे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की सहूलत दस्तयाब हो, ताकि पेशेंट की एंजियोप्लास्टी की जा सके। एंजियोप्लास्टी क्या है? एंजियोप्लास्टी में आपके जिस्म की किसी भी बड़ी आर्टरी से, चाहे वो हाथ से हो या फेमोरल रीजन से, उसमें से एक कैमरा नुमा चीज़ गुजारी जाती है और वो कैमरा नुमा चीज़ जो है वो आपकी दिल की आर्टरी यानी जो क्रोनरी आर्टरी होती है उस तक पहुंचाई जाती है और वहाँ देखा जाता है कि किसी तरह की कोई ब्लॉकेज तो नहीं, और अगर वहाँ पे ब्लॉकेज हो तो उसको खोला जाता है। बाज़ औक़ात उसको बैलून के ज़रिए डायलेट किया जाता है और बाज़ औक़ात वहाँ स्टंट रखा जाता है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को हेल्दी गुजारना चाहते हैं और इस तरह की हार्ट डिजीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको जंक फूड से परहेज़ करना चाहिए, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह की कोई भी बेकरी की जो आइटम्स हैं उनसे आपको परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो एक्सरसाइज़ को आप लाज़मी शामिल करें। अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं आप जिम कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं या किसी भी खेल में जो आप पार्टिसिपेट करते हैं वो भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी ये वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।